भारत ने 6 और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उसी समय ये बात बहुत हद तक साफ हो गई थी कि इस जंग में कौन सा देश भारत का साथ देगा और कौन सा देश पाकिस्तान का। भारत को जहां दुनिया भर के देशों से हिमायत मिली तो वही कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा था। लेकिन कुछ हद तक तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, जिसमें चीन ने जहां दोनों देशों से शांति की अपील की तो वहीं तुर्की ने इस समय में पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया, जिसके बाद भारत सरकार ने इस मामले को अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत से व्यापार और पर्यटन के द्वारा तुर्की बहुत मोटा पैसा कमाता है। भारत से हर वर्ष 50,000 से अधिक पर्यटक तुर्की घूमने जाते हैं, जिससे तुर्की को अरबों डॉलर का फायदा होता है। इसीलिए अब भारत सरकार ने इस मामले में कुछ एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। वही तुर्की के व्यापार की चाबी भारत के पास है। ऐसे में अगर भारत ने इस व्यापारिक चाबी वाले ताले को बंद कर दिया तो तुर्की का बर्बाद होना तो तय ही माना जाएगा। असल में तुर्की और पाकिस्तान को एक साथ देखकर चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान का तो बैंड बजा हुआ है और वह दुनिया भर की एजेंसियों से भीख मांगकर अपना देश चला रहा है। वही तुर्की भी भविष्य में अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की अर्थव्यवस्था भी काफी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से अब तुर्की को यूरोप का बीमार देश तक कहा जा रहा है। वही भारत के इस हमले से चीन और तुर्की के डिफेंस सिस्टम की पोल तक खुल गई है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जो आयरन डोम दिया था, ना तो वह भारत के मिसाइलों को रोक पाया और ना ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया। वही पाकिस्तान के फुल सपोर्ट करने की वजह से अब भारत ने तुर्की के खिलाफ कई बड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना, ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। अब भारत का इरादा बहुत ही क्लियर है कि जो भी देश भारत से पंगा लेगा या भारत विरोध को बढ़ावा देगा, अब भारत उस देश को आर्थिक और कूटनीतिक झटके देकर बर्बाद करेगा। उदाहरण के लिए, जब मालदीव और बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर चीन और पाकिस्तान से हाथ मिलाया, तब भारत ने इन दोनों देशों को आर्थिक चोट पहुंचाकर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने भारत से माफी तक मांगी थी, ताकि भारत फिर से उन्हें और आर्थिक कंगाल न कर दे। शायद आपको याद हो कि जब मालदीव ने भारत आउट का नारा देकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू किया था, तो भारत के लोगों ने एकजुट होकर मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत के टूरिस्ट ने मालदीव जाना बंद कर दिया था। उसके बाद मालदीव की हालत तो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की हो गई थी। वही जिन देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखा है, उन्हें भारत का फुल सपोर्ट भी मिल रहा है और उनकी आर्थिक तरक्की भी हो रही है, जिसमें नेपाल से लेकिन भूटान और चीन तक शामिल है। वही चीन भी भारत के साथ कोई भी टकराव नहीं चाह रहा है और वह भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखना चाह रहा है। लेकिन तुर्की, जो कि भारत से काफी दूरी पर स्थित है, उस तुर्की ने भारत के बजाय भिखारी पाकिस्तान को अधिक तवज्जो दी है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले तुर्की ने पाकिस्तान को गुप्त तरीके से किलर ड्रोन, हवा में मार करने वाली मिसाइल और कुछ इक्विपमेंट को सप्लाई किया था। इसके अलावा अपने युद्धपोत को अरब सागर में तैनात भी कर दिया था। लेकिन भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला करके उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, उसके बाद तो तुर्की के भी समझ में आ गया है कि उसके ड्रोन और आयरन डोम किसी काम के नहीं हैं। अब बात करते हैं कि हम तुर्की के खिलाफ किस तरह का कदम उठाकर उसे अपने घुटनों पर ला सकते हैं। तो भारत और तुर्की का संबंध सदियों पुराना रहा है। जब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य था तो वहां के शासक को खलीफा कहा जाता था, जिसे दुनिया भर के मुस्लिम बहुत ही इज्जत देते थे। वही भारत के मुस्लिम भी तुर्की के खलीफा को बहुत सम्मान देते थे। बल्कि जब ऑटोमन साम्राज्य का अंत किया गया तो भारत में खिलाफत मूवमेंट तक चलाया गया था, जिससे यह साबित होता है कि तुर्की के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। अब अगर व्यापार की बात करें तो भारत जितना माल तुर्की में बेचता है, उससे कहीं अधिक का सामान तुर्की भारत में बेचता है,
क्योंकि तुर्की स्टील, तेल और गैस जैसी चीजें भारत को सप्लाई करता है। इसके अलावा भारत के जितने टूरिस्ट तुर्की जाते हैं उसके 10% भी तुर्की के टूरिस्ट भारत नहीं आते हैं, जिसके कारण तुर्की इससे भी बिलियन डॉलर की कमाई करता है। जब भारत के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तब ये मामला संयुक्त राष्ट्र में गया था। उस समय तुर्की के खलीफा एर्दोगान ने कश्मीर के मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया और तभी से भारत ने तुर्की को सबक सिखाने का ठान लिया था और तुर्की के सामानों को जांच के दायरे में ले लिया था ताकि उनके द्वारा जो प्रोडक्ट भारत में भेजे जाते हैं उनको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए और तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके, और अगर भविष्य में कुछ भी कमी पाई जाए तो उसे तत्काल रूप से बंद करने का भी काम किया जाए। लेकिन उसके बाद भी तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और जेनेवा में मानवाधिकार की बैठक में फिर से कश्मीर को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया और भविष्य में कश्मीर का नाम न लेने की धमकी भी दी। लेकिन वह कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वही हाल तुर्की का भी है। इसके बाद भारत ने तुर्की के साथ व्यापार को समेटना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी भारत तुर्की के बीच 13 अरब डॉलर का कारोबार होता है, जिसे तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव को देखते हुए इसे कम करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि भारत तुर्की के साथ एकाएक व्यापार को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता। इसलिए भारत ने धीरे धीरे अब तुर्की को आर्थिक चोट देने का मन बना लिया है और जो सामान अभी तक तुर्की से मंगा रहा था उसे किसी और देश से मंगाने पर विचार कर सकता है। और भारत की कई टूर सेवा देने वाली कंपनियों ने भी तुर्की के बहिष्कार का फैसला किया है ताकि तुर्की जाने वाले भारतीय टूरिस्ट को रोका जा सके। इसके अलावा कई होटलों ने तुर्की के लोगों को रूम ना देने का भी प्लान तैयार कर लिया है। इसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान भारत के साथ दुश्मनी रखता है, ठीक वैसी ही दुश्मनी तुर्की आर्मेनिया के साथ रखता है। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय है कि तुर्की के दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर तुर्की को सबक सिखाया जाए। और जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की है, भारत भी अब आर्मेनिया के साथ रक्षा सौदा करने में व्यस्त है, जिससे आर्मेनिया भी तुर्की और अजरबैजान की धज्जियां उड़ा सके। क्योंकि भारत ने अभी जल्द ही आकाश मिसाइल को आर्मेनिया को देने का फैसला कर लिया है, यानी कि आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करके भारत इस तरीके से उसको अपने साथ खड़ा कर रहा है और आर्मेनिया के माध्यम से डायरेक्टली तुर्की पर भी दबाव बना सकता है ताकि तुर्की को समझ में आ सके कि दुश्मन मुल्क का साथ देने पर कैसा लगता है। इसके अलावा तुर्की जो अरबों डॉलर का सामान भारत में बेचकर मोटी कमाई कर रहा है, उसको भी अब कम किया जाएगा ताकि तुर्की को समझ में आए कि भारत विरोध का क्या नुकसान होता है और अगर भारत मार्केट से तुर्की को कमाई करना है तो उसे भारत का साथ देना होगा, वरना तुर्की का भारत से बोरियां बिस्तर बांध दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके? कमेंट में बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के बेल को भी दबा लेना। जय हिंद।